तो इस बार रूह बाबा का मुकाबला एक नहीं दो दो मंजुलिकाओं के साथ है। मगर बड़ा सवाल, क्या दो दो मंजुलिकाएं भूल भुलैया पार्ट 3 को बचा पाएंगी? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया पार्ट 3 के ट्रेलर का रिव्यू। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये मौसम है हॉरर कॉमेडी फिल्म्स का, मुंजिया और उसके बाद स्त्री पार्ट 2 जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और यही वजह है कि भूल भुलैया पार्ट 3 में लोगों की बेतहाशा दिलचस्पी है, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, पैंडेमिक के बीचों बीच, कोरोना के बीचों बीच रिलीज होती है भूल भुलैया पार्ट 2 जो शानदार बिजनेस करती है। और अब भूल भुलैया पार्ट 3 आ रही है जिसमें एक नहीं दो मंजुलिकाएं हैं। जी हां, ट्रेलर में सबसे पहले विद्या बालन जो है वो चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं, आमी मंजुलिका। और कुछ देर बाद आप माधुरी दीक्षित को देखते हैं, जी हां, अजीब और गरीब अंदाज में, और वो भी चिल्लाती हैं आई एम मंजुलिका। और फिर इस ट्रेलर में आप देखते हैं किस तरह से विद्या बालन माधुरी दीक्षित के बाल पकड़ के एक मीनार की चढ़ाई करती हैं। और फिर वो शॉकिंग हॉरर सीन जिसमें माधुरी और विद्या बालन दोनों एक अंधेरे कमरे में बैठकर हंस रही होती हैं, और तभी कार्तिक आर्यन यानी कि रूह बाबा प्रवेश करते हैं और वो पलट कर कहती हैं कि इससे क्या लग रहा है कि क्या हम दोनों मंजुलिका हैं? तो दो मंजुलिका, क्या इसका मतलब डबल धमाल, डबल मजा? तो चलिए इन सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं खुद माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का जबरदस्त पंखा हूं, यानी जबरदस्त फैन हूं। जब मैं ऊग रहा था जमीन से, तब माधुरी दीक्षित की तेजाब रिलीज हुई थी, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना बड़ा फैन हूं उनका। और फिर विद्या बालन, जी हां, विद्या बालन को मैंने बेतहाशा पसंद किया है एज एन एक्ट्रेस। बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एक ही फिल्म में माधुरी दीक्षित भी होंगी और विद्या बालन भी होंगी तो आपका पारा बढ़ना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहली बात, करीब 4 मिनट का ट्रेलर है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतने लंबे ट्रेलर काहे बना रहे हो भैया? और अभी वो आई थी सिंघम अगेन, उसमें भी ट्रेलर करीब 5 मिनट का, और 5 मिनट में सिवाय बोरियत के आपको कुछ नहीं मिला सिंघम अगेन के ट्रेलर में। यानी कि रोहित शेट्टी रामायण का सहारा ले रहे हैं अपनी फिल्म को चलाने के लिए, हमारी धार्मिक भावनाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब आई है भूल भुलैया पार्ट 3 जो करीब 4 मिनट का ट्रेलर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब आपने भूल भुलैया पार्ट 1 देखी थी ना, तो एक छोटा सा सीन, विद्या बालन का एक छोटा सा सीन आपके जहन में खौफ पैदा कर देता था। आपको याद है भूल भुलैया पार्ट 1 में किस तरह से विद्या बालन यानी मंजुलिका जो हैं एक पूरे बिस्तर को एक हाथ से उठा देते हैं, और फिर उनका जो चेहरे का भाव होता है, ये तमाम सीन्स आपके जहन में सिहरन पैदा करते थे। मगर इस बार जो विद्या बालन दिखाई दे रही है ना, वो आपके जहन में डर पैदा नहीं करती हैं। और सबसे बड़ी बात, माधुरी दीक्षित की जब एंट्री होती है तो मुझे लगा कि माधुरी दीक्षित एक नए अंदाज में दिखाई देंगी, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ना माधुरी दीक्षित ने आप पर कोई असर डाला, ना विद्या बालन ने। माधुरी दीक्षित के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म से कोसों दूर थी, फिल्म के मूड में ही नहीं घुस पा रही थी। इतने दिनों से शायद माधुरी दीक्षित ने फिल्मों में काम नहीं किया, तो जो एक्सप्रेशंस, जो उनकी एक्टिंग, उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, यहां वो काफी हद तक फीकी दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट इस पूरे ट्रेलर में जो कॉमेडी का पंच होना चाहिए था ना, वो भी आपको नहीं दिखाई देता है। याद कीजिएगा स्त्री पार्ट 2 को लेकर दर्शकों में इतना उत्साह क्यों था, इतनी क्यूरियोसिटी क्यों थी? क्योंकि उसका ट्रेलर जो था ना, बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर था। यानी कि उस ट्रेलर को देखकर आपको हंसी आ रही थी। इस ट्रेलर में आपने वो सारे एलिमेंट्स देखे, आपने राजपाल यादव को देखा, आपने कार्तिक आर्यन को देखा, मगर यकीन मानिए एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां आपको हंसी आए। सारे जो जोक्स थे वो बहुत फ्लैट दिखाई दे रहे थे,
फूहड़ दिखाई दे रहे थे और उनका कोई मतलब नहीं था। मैं नहीं जानता कि अनीस बज़्मी साहब ने, जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसके सारे अच्छे सीन्स फिल्म में बचा कर रखे हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेलर बना है वो बहुत फीका सा है। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, ऐसा होता नहीं। ट्रेलर का मकसद होता है कि आपके अंदर फिल्म को लेकर एक जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा होनी चाहिए। और भूल भुलैया पार्ट 3 उसमें पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। ना उसका कॉमेडी काम आता है, और कार्तिक आर्यन भी जो हैं वो पंच नहीं है जो हमने पार्ट 2 में देखा था। और रही बात विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, जैसे मैंने कहा, ये दोनों एक्ट्रेसेस मेरी पसंदीदा हैं, मगर मजा नहीं आया दोस्तों। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कम से कम ट्रेलर देखकर फिल्म आप पर असर नहीं डालती। तो एक तरह से दोस्तों ये डबल झटका है। इससे पहले सिंघम अगेन का ट्रेलर आया था, जिसने कोई बहुत खास असर नहीं डाला था। उसमें ओवर एक्टिंग के सिवाय हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और अब भूल भुलैया पार्ट 3, क्या भूल भुलैया पार्ट 3 में दम होगा? मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि भूल भुलैया की यात्रा क्या रही है। याद कीजिएगा, जब भूल भुलैया पार्ट 1 आई थी ना, तो वो भूतों की फिल्म नहीं थी, वो एक रैशनल फिल्म थी, वो अंधविश्वास के खिलाफ फिल्म थी। मगर फिर आती है भूल भुलैया पार्ट 2, जो भूतों की फिल्म बन जाती है। और भूल भुलैया पार्ट 3 में कहने को विद्या बालन है, मगर यह भी भूतों की फिल्म दिखाई दे रही है। या फिर इसमें कोई और ट्विस्ट है? क्या इसमें भूत है या नहीं, यह हमें देखना पड़ेगा जब फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों एक तरह से कहा जा सकता है कि इस ट्रेलर को देखकर मुझे कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आया है। मगर हां, यह फिल्म मैं जरूर देखूंगा, क्योंकि चाहे भूल भुलैया पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, दोनों फिल्में मुझे बेहद पसंद आई थी। पार्ट 2 भी खासी एंटरटेनिंग थी। अब देखना यह है कि पार्ट 3 में कितना दम है। पार्ट 3 में वही किरदार हैं, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित, और हां, तृप्ति डिमरी को छोड़ के, जो आप पार्ट 2 में देख चुके हैं। काफी कैरेक्टर्स को दोहराया गया है, मसलन राजपाल यादव। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, कॉमेडी टाइमिंग की सख्त कमी दिखाई देती है। वो मजा नहीं आता जो आपको भूल भुलैया पार्ट 2 के ट्रेलर को देखकर मजा आया था, या फिर स्त्री 2 के ट्रेलर को। मगर हां, दर्शक इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे, 2 कारणों से। नंबर 1, कॉमेडी हॉरर फिल्मों का सीजन चल रहा है। और नंबर 2 दोस्तों, भूल भुलैया का जो अपना ब्रांड है। मगर हां, अगर ये ऑर्डिनरी रही या वाहियात रही, तो आप भी जानते हैं कि 3 दिनों के अंदर फिल्म और दर्शक भूल भुलैया को भूल जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।